इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इसरा वल मिराज। You believe that Muhammad went to heaven on a winged horse? Yes, I believe in God. शब मेराज में सिदरतुल मुंतहा। ये इतना अजीम सफर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल तरीन हिस्से में पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकआउट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि आपके जूते खून से भर गए, और मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप भी खत्म हो गई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे, इसे सबसे मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ताला ने इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर करवाई। ये 7 आसमानों का सफर नबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। ये सफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। 7 आसमानों के इस सफर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत ही सख्त जिंदगी गुजारी, लेकिन इस सफर के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत फरमाई, जहाँ एक नई रियासत के लीडर के तौर पर उनकी पूरी जिंदगी चेंज हुई। एक रात मक्का में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर बैठाकर मक्का से जेरूसलम की तरफ यानी कि बैतुल मुकद्दस की तरफ ले गए। ये बुराक लफ्ज बर्क से निकला है, जिसका मतलब है लाइटनिंग, और हो सकता है इसको ये नाम इसकी लाइटनिंग स्पीड की वजह से मिला। बैतुल मुकद्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ 7 आसमानों की सैर के लिए रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुंचे तो पहले आसमान का दरवाजा खोला गया, और ये दरवाजा हमारे दरवाजों की तरह नहीं, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, जिनके राइट साइड पर जन्नत में लोग और लेफ्ट साइड पर जहन्नुम में लोग। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के सबसे पहले इंसान और दुनिया के सब इंसान इन्हीं की औलाद, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में 25 दफा जिक्र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने उनका जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना। वहाँ उनकी मुलाकात ईसा और याहिया से हुई। हजरत ईसा और याहिया एक दूसरे के कजन थे, जिन्हें क्रिश्चियन जीसस और जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं। ये दोनों पैगंबर आज से 2000 साल पहले रोमन एम्पायर के स्टेट फलस्तीन में पैदा हुए, और इन दोनों कजन्स की जिंदगी बहुत ही मुश्किल हालात में गुजरी। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को एक जालिम हुक्मरान ने शहीद कर दिया, और इनकी शहादत को आज भी लोग करबला में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से कंपेयर करते हैं। इनके कजन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होने वाला, लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरी टाइम पर उन्हें उठा लिया। कुरान में हजरत याहिया अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 टाइम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आज से 3600 साल पहले फलस्तीन में पैदा, और हम सब जानते हैं कि वो कैसे फलस्तीन से इजिप्ट, जो उस जमाने का सुपर पावर, उसके वाइसराय मतलब बादशाह के बाद दूसरे ताकतवर वज़ीर। यह ऐसे था जैसे आज कोई यूके का प्राइम मिनिस्टर हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुरान में 27 दफा जिक्र हुआ, और ये वाहिद पैगंबर जिनका कुरान में बाइबल से भी ज्यादा जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात इदरीस अलैहिस्सलाम से। इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसानों में से। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इंसानों का तीसरा नबी माना है, और दुनिया में सबसे पहले जुल्म के खिलाफ जिहाद इन्होंने ही किया। इदरीस अलैहिस्सलाम को दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट भी समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया। पहली दफा आसमान में स्टार्स और प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करके इंसानों की जिंदगी को आसान बनाया। इदरीस अलैहिस्सलाम का कुरान में 2 दफा जिक्र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर बने तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे भाई हारून को भी मेरे साथ इस मिशन में शामिल कर। तो इस तरह हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर बने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को इसलिए चूज नहीं किया कि वो उनके भाई थे, बल्कि इसलिए चूज किया क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े स्कॉलर्स में से। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन से फिरौन के घर पले बढ़े, जिसकी वजह से उन्हें बनी इसराइल की किताबों का इतना इल्म नहीं। इसीलिए उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसके पास इन किताबों का इल्म हो, और वो थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम। और आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से, जिसकी वजह से हारून अलैहिस्सलाम की औलाद को यहूदियों में एक स्पेशल स्टेटस हासिल, जिस तरह इस्लाम में सैयदों को हासिल। हारून अलैहिस्सलाम का कुरान में 20 दफा जिक्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से जिनका जिक्र कुरान पाक में सबसे ज्यादा किया 136 टाइम्स, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी आज तक आउटस्टैंडिंग समझा जाता है, और इसीलिए बुक्स, कॉमिक्स और हॉलीवुड की कई मूवीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से इंस्पायर्ड होती है, जैसा कि सुपरमैन, हैरी पॉटर और कई और मूवीज। And I was like, come on, this is Musa alayhi salam's story. ये सारी स्टोरीज बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए। हुआ ऐसे कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने 11 भाइयों को भी इजिप्ट में आबाद किया, और काफी जनरेशंस तक वो उधर ही रहे, और आहिस्ता आहिस्ता वो इजिप्ट की सबसे स्ट्रॉन्ग और रिचेस्ट कम्युनिटी बनी। और ये देखकर मिस्र के लोग इनसे डरने लगे, और उन्होंने बनी इसराइल पर जुल्म करना शुरू, और आखिर में सारे यहूदियों को गुलाम बना, और बनी इसराइल वाले मिस्र के 400 साल तक गुलाम रहे।
جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیا، اور آخر 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قید سے آزاد کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں اور آخری آسمان کی طرف پہنچے، جہاں ان کی ملاقات ان کے گریٹ 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 گرینڈ فادر سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 نئے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری، وہ آخری حد ہے، مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑا اور آگے اکیلے بڑھے اور اللہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے دیکھا؟ وہاں پر نور مطلب کہ لائٹ بہت زیادہ، اور یہاں پر اس عظیم سفر کا مقصد ظاہر ہے، نماز۔ یہاں مسلمانوں پر اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز، جو کہ پچھلے 1400 سالوں سے دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپوسیبل ہے، لیکن اس عظیم سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی گئی۔ سبسکرائب